देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में जो अथवा करके पार्ट था और सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है मध्य प्रदेश बोर्ड का है 2025, मैथ का है, क्लास 12 है। कौन सी क्लास है? 12वीं क्लास के लिए है। क्लास जो है वो 12 है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू, हमको ये दिया जा रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की होल पावर 2 है। अब आपको ये प्रूव करना है, ये दर्शाना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2। तो वो यहाँ पर ये बात है ना कि y1 और y2 क्या है। y1 जो है जब इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वो है, और y2 जो है जब उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया गया है तो y2 है। कुल मिला के यहाँ पर dy बाई डी ना लिख के, dy बाई डी एक्स ना लिख के y1 लिखा जाएगा, और d2y dx स्क्वायर ना लिख के y2 रखा जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगने वाला है कि किसी को वैसे पेपर में तो दिया होता है फिर भी समझ में नहीं आता कि y1 और y2 कहाँ से आ गया। तो याद रखना y1 हमारा क्या है, जब इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो वो y1 है, और y2 क्या है, जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया गया है तो वो y2 है। ठीक, इतना पता है तो काम हो जाता है इस क्वेश्चन में। चलो फिर करते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने, अवकलन को हिंदी में, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहा जाता है। तो लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तब करोगे तो क्या आएगा, यहां से dy बाई dx, इसी को हम मानेंगे y1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा x की तरीके इसको ट्रीट करोगे तो x की पावर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले 2 आगे आएगा, फिर जो है उसको लिख दो ऐसे ही tan इनवर्स x। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो tan इनवर्स x है इसका जब dy बाई dx करोगे कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज dy बाई dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद एक बात और लिख सकते हो कि dy बाई dx अगर x की पावर n होता है तो n आगे आता है, x की पावर 1 कम हो जाता है। तो ये दो फार्मूले यहाँ पर एक साथ लग चुके हैं। इतना हो गया है, ये वाला फार्मूला पहले लगा। इस पूरे पार्ट को हम x की तरीके ट्रीट किए तो हमारे पास ये आ गया है। क्या आ गया, हुआ कि n आगे आ गया यानी 2 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला सेकंड पोजीशन पे लगा, जब इसका हमने किया तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये y1 हम मान चुके हैं, y1। अब ये हमारे पास जो आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है, 2 है। 2 को ऐसे ही लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा अवकलन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो दोबारा करो, तो फिर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करो, अवकलन भैया। अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर dy बाई dx ब्रैकेट में लगा देंगे y1 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जब करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, इसका करोगे तो ये वाले फार्मूला के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तो काम हो गया।
यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? बाई पार्ट का फार्मूला होता है जो। बाई पार्ट का फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन, एक फंक्शन हमारा क्या है, अगर हमारे पास dy बाई dx करना चाहते हैं, एक हमारा फंक्शन f1 है, दूसरा हमारा f2 है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, f1 हो गया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन f2 डैश हो जाएगा, प्लस दूसरे को ऐसे ही लिख दो, पहले का डिफरेंशिएशन यानी f1 डैश हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है। दो फंक्शन अगर हमारे पास दिए होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करने का या अवकलन करने का फार्मूला होता है। क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे ही लिख दो, पहले का डिफरेंशिएशन। एफ डैश का मतलब भी है डिफरेंशिएशन। चलो फिर करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारा y1 है, y1 को ऐसे ही लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना, 1 का कांस्टेंट है, 0 आएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, प्लस लगाओ। अब क्या करना है, f2 को, f2 क्या है, ये वाला, इसको माने थे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। अब y1 का करोगे कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y1 हमारा y2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर। अब यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर दो। यहाँ पर तो क्या है, ये 0 हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जब इसका करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, 2x है। तो यहाँ पर आपको जैसे प्रूव करना वैसे अरेंज कर देना होगा। तो ये हमारा क्या है, 2x है, और क्या है, y1। क्या किए हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो ये 2x हमने आगे लिख दिया है, फिर इसको लिख दिया है, फिर इसको लिख दिया है। अब प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, y2। यहाँ क्या बचेगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया, ठीक है। अब अरेंज कर दो। यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा y2 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2x हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा y1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सारा खेल यही था यहाँ पर कि अगर आपको y1 और y2 नहीं पता होता कि क्या हो सकता है तो आप फंस जाते। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि 2 लाना था। तो हमेशा याद रखना, y1 हो, y डैश हो, y डबल डैश हो, अवकलन करना ही होता है, ठीक। अगर मेंशन नहीं करता तब भी हमको अपने हिसाब से जज करना होगा। इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया था कि हमें समाकलन करना है क्या, लेकिन ये नोट क्या कहते हैं, जैसे dy बाई dx होता है वैसे हम y1 को भी कह सकते हैं। d2y dx स्क्वायर तो उसको y2 कह सकते हैं। जैसे बढ़ता रहेंगे वैसे नंबर बढ़ते रहेंगे। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको हमें भेजना है, उसका सलूशन हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन आपको सपोर्ट करना है, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और हमको मोटिवेशन मिले कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।